कोई दो आवेश है हमारे पास, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा रहे हैं हम, कूलाम का नियम, ठीक है। तो दो आवेश है हमारे पास, ये Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8। तो नियम है हमारे पास, सबसे पहला काम, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो Q1 Q2 के में दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो F है और इनका गुणनफल हो रहा है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और उनकी बीच की दूरी क्या है? R। बीच की दूरी के वर्ग मतलब उल्टा करना, और व्युत्क्रमानुपाती वर्ग मतलब 2 की घात, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। समीकरण 2 यही कहा ना, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, क्या लिखेंगे? बोलो। समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर, समझ रहे हैं आप? तो F अनुक्रमानुपाती, Q1 Q2 ऊपर आएगा, है ना, और बटे R², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ये। जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा क्या आया है? एक नियतांक आया, Q1 Q2 बटे R², ठीक। ये हमारा प्रूफ है। अब हम 2 कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहली कंडीशन क्या है हमारी, है ना? पहली कंडीशन क्या है हमारी? पहली कंडीशन है जब दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम निकाल लो। बीच का माध्यम में क्या हो? वायु या निर्वात हो। तो के बराबर क्या रखना है हमें? 1/4πε0, और के बराबर क्या रखना है एकदम हमें? 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक। ये उठा के दोनों मान उठा के समीकरण, इसको 3 मानो, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में के बराबर मान रखने पर इतना लिखेंगे हम। समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो F तो आपका वैसे ही, ये एक दान यहाँ रखेंगे हम। क्या लिखा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। समीकरण कौन सा बन गया? 4। पुनः अब F का मान, के का मान ये रखेंगे, ये वाला क्या हुआ? 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R²। समीकरण 5। क्लियर है? ख़त्म काम हमारा यहाँ पे। अब डबल कंडीशन क्या हो? जब दोनों आवेशों के मध्य, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात, ठीक है, के अतिरिक्त कौन सा? दूसरा आवेश हो। कैसा आवेश हो? दूसरा। अब अपन को के की जगह पे वही काम करेंगे। के बराबर 1/4πε0 और एक और रखेंगे इसके साथ εr, और के बराबर क्या रखेंगे? 9 गुणा 10 की घात 9 और 1/εr। ये उठा के डबल से इसी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में पुनः के का मान रखने पर, ठीक। ये के का मान उठा के डबल से इसी में रखेंगे हम। तो F बराबर 1/4πε0 1/εr Q1 Q2 बटे R²। समीकरण कौन सा बन गया? 6। F बराबर 1/4πε, क्या रखेंगे? ये रखेंगे इनके का मान। अब ये रखा था यहाँ, अब ये नीचे वाला 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1/εr Q1 बटे R²। समीकरण 7। यहाँ तक हमारा क्लियर। अब एक काम और करना हमें, एकांक आवेश के लिए निकालेंगे। तो एकांक मतलब सब चीज़ 1, Q1 बराबर Q, Q2 बराबर भी Q, R बराबर 1, आई समझ में। और F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। ये समीकरण उठा के हम कहाँ रखेंगे? जो हमारे पास समीकरण दिया है, है ना, समीकरण। एक काम और कर लेते हैं,
अगर आप चाहें तो, बाकी इतना यहीं पे हो जाएगा पूरा, यहीं पे कर लो तो ठीक है। ये पूरा उठा के हम समीकरण इसमें रख देंगे, किसमें, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में मान रखने पर ये उठा के आप यहाँ रखिए। f का मान कितना है, 9 गुणा, ये f का मान उठा के हम यहाँ रख दें f की जगह पे, और ये पूरा बराबर 10 की घात 9 है, 9 गुणा 10 की घात 9 तो वैसे ही, और Q1 और Q2 का मान कितना है, Q गुणा Q, और R स्क्वायर का मान कितना है 1 स्क्वायर, ये वाले से ये वाला 1 बचा, Q का Q में गुणा करा Q स्क्वायर, अब स्क्वायर में है तो वैल्यू काय में गई, प्लस माइनस 1, इतना क्लियर। और एक चीज़ और याद रखना, समीकरण 6 में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R बराबर क्या रखना है आपको, एप्सिलॉन, किस में रख दें हम, समीकरण 6 में रखो यहाँ पे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये अपना